नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक। आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट के नोटिस के बाद जागा सूचना आयोग। उसके बाद सूचना आयोग ने शिक्षा विभाग को दिया नोटिस, लेकिन फिर भी नहीं दिलवाई सूचना। सूचना आयोग ने फैसले में लिखा झूठ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सूचना आयोग ने अपने फैसले में झूठ लिखा। क्या झूठ लिखा वो आपको दिखाएंगे। किस आधार पर हम उसको झूठ कह रहे हैं उसके प्रमाण भी आपको दिखाएंगे। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, एक ऐसी आरटीआई जिससे हरियाणा सरकार हिली, सूचना आयोग हुआ खामोश, मीडिया ने दिखाई लाचारी। उसी वीडियो की कड़ी में ये दूसरी वीडियो है, क्योंकि हमने एक आरटीआई लगाई थी 26 अक्टूबर 2010 को, जिसमें शिक्षा विभाग की विज्ञापन संख्या 1/2005 जो 7 जुलाई 2005 को प्रकाशित की थी, जिसकी मेरिट लिस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने बनाई थी। उस मेरिट लिस्ट के बारे में ही ये जानकारी मांगी थी, लेकिन जब आरटीआई लगाई शिक्षा विभाग ने कोई जवाब नहीं दिया। रिमाइंडर देने पर भी जवाब नहीं दिया। अपील डाली, उसमें भी जवाब नहीं दिया। अपील का रिमाइंडर भेजा, उसमें भी जवाब नहीं दिया। सेकंड अपील राज्य सूचना आयोग के पास भेजी, उसमें भी कोई जवाब नहीं दिया। राज्य सूचना आयोग को एक रिमाइंडर दिया, उसके बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। मीडिया को लिखा, उन्होंने भी अपनी लाचारी दिखा दी। लास्ट में सूचना आयोग को दूसरा रिमाइंडर दिया और उसके लास्ट में लिख दिया कि मैं हाई कोर्ट जाने के लिए मजबूर हूं। लेकिन उसके बाद भी सूचना आयोग ने सूचना नहीं दिलवाई, ना जवाब दिया, ना कोई नोटिस दिया, ना अपील को खारिज किया और ना ही कोई ऑब्जेक्शन लगाया। सबसे पहले आपको सूचना आयोग को भेजे गए दूसरे रिमाइंडर की कॉपी दिखा देते हैं, ये वो देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए, सूचना आयोग हरियाणा SCO 70-71 सेक्टर 8C चंडीगढ़। उस समय आयोग का यही एड्रेस होता था। यहाँ इसमें हमारी जो सेकंड अपील थी 24/9/2011 को DSC हरियाणा यानी शिक्षा विभाग के खिलाफ ये सेकंड अपील हमने कमीशन को भेजी थी। जो हमारी सेकंड अपील थी 24/9/2011 की, उसके साथ हमने 7 डॉक्यूमेंट भी लगाए थे और ये अपील भेजी थी RT एक्ट 2005 की धारा 19 के सब पॉइंट 3 के प्रावधान अनुसार। लेकिन 70 दिन इंतजार करने के बाद भी जब कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया, उसके बाद राज्य सूचना आयोग के पास 5/12/2011 को एक रिमाइंडर दिया था, जिसके साथ जो हमारी सेकंड अपील थी 24/9/2011 वो भी साथ में लगाई थी और साथ में वो डॉक्यूमेंट लगाए थे जो सेकंड अपील के साथ पहले लगाए थे। जो हमारी सेकंड अपील थी 24/9/2011 की शिक्षा विभाग हरियाणा के खिलाफ वो थी, उसमें ना तो सूचना आयोग ने हमारी अपील को खारिज किया था और ना ही उस पर कोई फैसला दिया था, वो अभी भी पेंडिंग थी। उसी के लिए ये दूसरा रिमाइंडर था। जो हमने आरटीआई लगाई थी उसके लिए हमने फर्स्ट अपील लगाई थी 7 मार्च 2011 को शिक्षा विभाग में। प्रथम अपील अधिकारी ने भी हमारी जो प्रथम अपील थी उसको ना तो डिसाइड किया, ना ही उसको रिजेक्ट किया, यानी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। और ये हमारी आरटीआई लगाई थी 26/10/2010 को। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हमने राज्य सूचना आयोग को फिर लिखा कि 24/9/2011 जो कि शिक्षा विभाग के खिलाफ हमारी सेकंड अपील थी, उस पर आवश्यक कार्रवाई कीजिए RT एक्ट 2005 के प्रावधानों के अनुसार। और जो राज्य जन सूचना अधिकारी है जिन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, RT एक्ट 2005 की धारा 20 के सब पॉइंट 1 के प्रावधान अनुसार उन पर जुर्माना लगाने का कष्ट करें। और साथ में जो जुर्माने की राशि है वो हर्जाने के रूप में RT एक्ट 2005 की धारा 19 के सब पॉइंट 8 के सब पॉइंट B के प्रावधान अनुसार मुझे दिलवाने का कष्ट करें। लास्ट पैरे में लिख दिया कि अब मैं मजबूर हूं माननीय पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए। किसके लिए? मेरी आरटीआई की एप्लीकेशन 26/10/2010, मेरी फर्स्ट अपील 7/3/2011 और सेकंड अपील 24/9/2011। ये नीचे लेफ्ट साइड में डेट देखेंगे, 8/2/2012 को ये सेकंड रिमाइंडर मैंने राज्य सूचना आयोग के पास भेजा था। इसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगाए थे वो इस प्रकार है। पहले पॉइंट पर आरटीआई एप्लीकेशन दिनांक 26/10/2010, उसको एज एनेक्सर P1 यहां लगाया है। दूसरे पॉइंट पर फर्स्ट अपील दिनांक 7/3/2011, उसको एज एनेक्सर P2 यहां पे लगाया है। तीसरे पॉइंट में सेकंड अपील दिनांक 24/9/2011, जिसको एज एनेक्सर P3 यहां पे लगाया है। और चौथे पॉइंट पर जो हमने रिमाइंडर दिया था राज्य सूचना आयोग को दिनांक 5/12/2011 को, जो हमारी सेकंड अपील थी 24/9/2011, उसके बारे में उसको एज एनेक्सर P4 लगाया है। यहाँ नीचे आप देखेंगे ये रजिस्ट्री की रसीद है, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ये भेजा गया था। यहाँ आप देख सकते हो रजिस्ट्री की गई है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास SCO 70-71 सेक्टर 8C चंडीगढ़। और ये राइट साइड में आप पोस्ट ऑफिस की स्टैंप देख सकते हैं। 8 फरवरी 2012 को भेजा हमारा ये सेकंड रिमाइंडर राज्य सूचना आयोग के पास 13 फरवरी 2012 को पहुंच गया था। उसके पहुंचने के प्रमाण भी आपको दिखा देते हैं, ये प्रमाण देख लीजिए। ये टॉप में देखिए रिसीव्ड बाय राज्य सूचना आयोग हरियाणा SCO 70-71 सेक्टर 8C चंडीगढ़। और लेफ्ट साइड में नीचे देखेंगे ये कमीशन की स्टैंप है जहां साइन करके हैं और डेट डाल के 13/2/2012। यहाँ नीचे ही राइट साइड में स्टैंप देखेंगे, ये पोस्ट ऑफिस की स्टैंप है चंडीगढ़ की और इस पर भी डेट डली हुई है 13/2/2012।
ये वो प्रमाण है जो साबित करता है कि जो हमारा सेकंड रिमाइंडर था राज्य सूचना आयोग को हमारी आरटीआई की एप्लीकेशन 26/10/2010 के बारे में, लेकिन इसके बाद भी राज्य सूचना आयोग ने ना तो हमारी सेकंड अपील को खारिज किया, ना ही कोई ऑब्जेक्शन लगाया और ना ही उस पर कोई कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग को नोटिस दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा था हाई कोर्ट जाने का, जिस कारण से मजबूरी में हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा। अब आपको हाई कोर्ट का स्टेटस दिखा देते हैं, ये स्टेटस देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए केस का नंबर है सीलूपी नंबर 6768/2012। ये केस हमने फाइल किया था 16 अप्रैल 2012 को। यहाँ पार्टी डिटेल में आप देख सकते हैं सुरेश कुमार यानी मेरे नाम से वर्सेज स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हरियाणा, यानी कि राज्य सूचना आयोग को पार्टी इसमें बनाया गया था और इसको डिस्पोज ऑफ किया है 20 सितंबर 2012 को। सबसे नीचे लेफ्ट साइड में देखेंगे दो डेट दी हुई है, 20 सितंबर 2012 और 17 अप्रैल 2012। 20 सितंबर 2012 को इस केस का निपटारा हो गया था और 17 अप्रैल 2012 को हाई कोर्ट ने राज्य सूचना आयोग को नोटिस दिया था। हाई कोर्ट की साइट पर अगर आप चेक करेंगे, ये दोनों ही ऑर्डर हाई कोर्ट की साइट पर उपलब्ध नहीं है, जबकि 2012 में ये इंटरिम ऑर्डर भी उपलब्ध थे जिस दिन हाई कोर्ट ने राज्य सूचना आयोग को नोटिस दिया था और फैसला भी हाई कोर्ट की साइट पर उपलब्ध था। हाई कोर्ट की साइट से इसको क्यों हटा दिया, हमें उसकी जानकारी नहीं है। हाई कोर्ट द्वारा राज्य सूचना आयोग को नोटिस देने के बाद इसकी हमने अखबार में खबर भी लगवाई थी, अब वो खबर आपको दिखा देते हैं, ये खबर देख लीजिए। शिक्षा विभाग द्वारा 2005 में शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा मामला, कार्यकर्ता ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा, और ये अखबार है 4 मई 2012 का, पंजाब केसरी जींद, जिसको हम शॉर्ट में जींद केसरी के नाम से जानते हैं। शिक्षा निदेशालय ने नहीं दिलाई आरटीआई के तहत जानकारी। यहाँ इसमें देखेंगे बीच में मेरा फोटो भी लगा है और राइट साइड में आरटीआई एक्ट क्या कहता है उसके बारे में ये जानकारी लिखी हुई है। आरटीआई एक्ट की धारा 7 के सब पॉइंट 1 के प्रावधान अनुसार 30 दिनों के अंदर सूचना देना अनिवार्य होता है। अगर 30 दिनों के अंदर सूचना नहीं देते हैं और एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट नहीं करते हैं तो एक्ट की धारा 7 के सब पॉइंट 2 के अनुसार ये मान लिया जाता है सूचना देने से मना कर दिया है। उसके बाद आरटीआई एक्ट की धारा 19 के सब पॉइंट 1 के प्रावधान अनुसार प्रथम अपील डाली जाती है। प्रथम अपील का निपटारा भी आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 19 के सब पॉइंट 6 के प्रावधान अनुसार 30 दिन के अंदर करना अनिवार्य है। ज्यादा से ज्यादा 45 दिन लिए जा सकते हैं। अगर 45 दिन कोई प्रथम अधिकारी लेता है, 15 दिन एक्स्ट्रा क्यों लगे उसके लिए कारण उसने लिखना होता है। उसके बाद बारी आती है सेकंड अपील की, जो राज्य सूचना आयोग के पास जाती है। आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 19 के सब पॉइंट 3 के प्रावधान अनुसार कोई भी आरटीआई कार्यकर्ता सेकंड अपील राज्य सूचना आयोग को लगा सकता है जब प्रथम अपील लगाने के बाद भी सूचना नहीं मिलती है। तो हाई कोर्ट ने जब राज्य सूचना आयोग को नोटिस दिया, उसके बाद राज्य सूचना आयोग की नींद खुली और राज्य सूचना आयोग ने फिर शिक्षा विभाग को नोटिस दिया। वही हमारी आरटीआई की सेकंड अपील, जिसके लिए हम बार बार राज्य सूचना आयोग को लिख रहे थे और उसी के लिए मजबूर होकर हमें हाई कोर्ट में केस फाइल करना पड़ा था। अब ये राज्य सूचना आयोग का नोटिस देख लीजिए जो शिक्षा विभाग को दिया था। यहाँ टॉप में देखिए राइट साइड में केस का नंबर दिया है 2403/2012। लेफ्ट साइड में देखेंगे ये मेरा नाम दिया है, मेरा एड्रेस दिया है और राइट साइड में नोटिस की डेट लिखी हुई है। यहाँ बीच में आगे देखेंगे प्रथम अपील अधिकारी ज्वाइंट डायरेक्टर, जो डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा शिक्षा सदन सेक्टर 5 में है, उनको पार्टी बनाया गया है। और दूसरा है स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी कि राज्य जन सूचना अधिकारी, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकुला, इनको पार्टी बनाया गया है। सब्जेक्ट में लिखा है आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 19 के सब पॉइंट 3 के प्रावधान अनुसार ये नोटिस सर्व किया जा रहा है, जिसमें मेरी जो सेकंड अपील थी 24/9/2011 की, जो कि मेरी आरटीआई की एप्लीकेशन 26/10/2010 के लिए थी और जिसके लिए प्रथम अपील लगाई गई थी 7/3/2011 को। इस नोटिस में स्पष्ट लिखा है कमीशन ने कि रिस्पोंडेंट यानी कि शिक्षा विभाग को जवाब देना है 30/5/2012 तक। उसके बाद मेरे को डायरेक्शन दी गई है, यानी कि आरटीआई कार्यकर्ता के बारे में लिखा गया है कि 5/6/2012 तक रिजवेंडर कमीशन में देना है। आप नीचे देखेंगे कमिश्नर का नाम है प्रेमवीर सिंह। यहाँ आप नीचे बीच में देख सकते हैं ये राउंड स्टैंप लगी हुई है राज्य सूचना आयोग की और सबसे नीचे आके आप साइन देख सकते हैं, ये रजिस्ट्री के साइन है राज्य सूचना आयोग के। हाई कोर्ट के नोटिस के बाद राज्य सूचना आयोग ने शिक्षा विभाग को नोटिस दिया और राज्य सूचना आयोग के बाद शिक्षा विभाग ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया वो आपको दिखा देते हैं, ये उनका जवाब देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए राज्य जन सूचना अधिकारी कार्यालय निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा पंचकुला की तरफ से जवाब दिया गया है। सुरेश कुमार ये मेरा नाम है, आगे मेरा एड्रेस दिया गया है, मेरे को ये जवाब दिया गया है। विषय में देखेंगे राज्य जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के बारे में। इसमें नीचे आगे देखेंगे सूचना की प्रति आपको आगामी कार्रवाई हेतु भेजी जाती है
पृष्ठ 1 यानी कि 1 पेज की सूचना है और यहाँ संलग्न है पत्र क्रमांक 22/67-2012 तय में ब्रैकेट में 1 दिनांक 3/5/2012 और नीचे राज्य जन सूचना अधिकारी कार्यालय निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा पंचकुला के साइन आप देख सकते हैं। इस लेटर के साथ जो उन्होंने सूचना भेजी 1 पेज की, अब आपको वो पेज दिखा देते हैं, आप समझ जाएंगे क्या सूचना है। अब ये वो पेज देख लीजिए। या टॉप में देखिए विषय लिखा है आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने बारे सुरेश कुमार, जिला जींद, हरियाणा। यहाँ नीचे आगे देखेंगे मैंने अपनी आरटीआई की एप्लीकेशन 26/10/2010 में 3 पॉइंट पर सूचना मांगी थी। पहले पॉइंट पे विज्ञापन संख्या 1/2005 में चयन किए गए उम्मीदवारों की सूची चाहिए। इसका इन्होंने जवाब दिया है विज्ञापन संख्या 1/2005 का चयन नहीं किया गया। दूसरे पॉइंट में मैंने सूचना मांगी थी विज्ञापन संख्या 1/2005 की मेरिट सूची बनाने के लिए पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को कितनी धनराशि का भुगतान किया है तथा किस तिथि व किस चेक के द्वारा। इसका इन्होंने जवाब दिया है आरटीआई के तहत प्रश्न उत्तर नहीं पूछे जा सकते बल्कि दस्तावेज आदि मांगे जा सकते हैं। तीसरे पॉइंट में मैंने सूचना मांगी थी विज्ञापन संख्या 1/2005 की सूची कब प्राप्त हुई तथा पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ द्वारा सूची के साथ भेजे गए कवरिंग लेटर की प्रति चाहिए। यहाँ इन्होंने जवाब दिया है विज्ञापन संख्या 1/2005 की सूची प्राप्त नहीं हुई। यहाँ नीचे राइट साइड में देखेंगे अधीक्षक तालमेल के सिग्नेचर हैं और लेफ्ट साइड में देखेंगे ये वही लेटर है जिसके बारे में पहले वाले लेटर में हवाला दिया गया है। क्रमांक 22/67-2012 तय में ब्रैकेट में 1 और दिनांक है 3/5/2012। यहाँ सोचने की बात यह है कि जो शिक्षा विभाग ने जवाब दिया है ये जवाब तो 2010 में भी दिया जा सकता था जब मैंने आरटीआई लगाई थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है इन्होंने उसमें भी जवाब नहीं दिया। प्रथम अपील अधिकारी भी खामोश हो गया और राज्य सूचना आयोग भी खामोश हो गया था। दूसरे पॉइंट में जो इन्होंने कहा है सवाल नहीं पूछ सकते, जानकारी मांगी थी धनराशि के बारे में जो कि रिकॉर्ड से संबंधित है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को जो भुगतान किया गया था वो चेक के माध्यम से किया गया था और वो सारा रिकॉर्ड में है, वही रिकॉर्ड हमें चाहिए था। तीसरे पॉइंट में कवरिंग लेटर मांगा था, जिस कवरिंग लेटर के माध्यम से वो मेरिट लिस्ट शिक्षा विभाग को प्राप्त हुई थी उसी से पता चलता कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने कब वो लिस्ट शिक्षा विभाग को भेजी थी, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया। जबकि जो ये मना किया है ये तो जैसे मेरी आरटीआई उनके पास पहुंचती 2010 में भी ऐसा जवाब दिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा जवाब नहीं दिया क्योंकि विज्ञापन संख्या 1/2005 की मेरिट लिस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने बनाई थी और वो मेरिट लिस्ट सारे रिकॉर्ड के साथ एक सीडी में शिक्षा विभाग को भेज दी थी। उसके रिकॉर्ड भी हम आपको आगे आने वाले वीडियो में दिखाएंगे। सूचना नहीं मिलने पर राज्य सूचना आयोग को रिजवाइंडर देना था, इसलिए मैंने राज्य सूचना आयोग को रिजवाइंडर भेज दिया। अब आपको रिजवाइंडर दिखा देते हैं, ये रिजवाइंडर देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए राज्य सूचना आयोग हरियाणा SCO 70-71 सेक्टर 8C चंडीगढ़। रिजवाइंडर केस नंबर 2403/2012 के बारे में है। मेरी जो आरटीआई की एप्लीकेशन थी 26/10/2010 को, जो कि मैंने आरटीआई 2005 के तहत लगाई थी, राज्य जन सूचना अधिकारी निदेशक शिक्षा निदेशालय हरियाणा उसके कार्यालय में, और उसके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने जो जवाब दिया था आरटीआई के बारे में वो भी इसके साथ में संलग्न किया था। या इसमें नीचे आके देखेंगे ये सारी वो डिटेल लिखी हुई है जो पहले जितना भी कोर्सपोंडेंस हुआ था, जो भी लिखा गया था, अपील, सेकंड अपील, रिमाइंडर, वो सब इसमें डिटेल दी गई है, तो इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको अगला पेज दिखा देते हैं। ये इसका सेकंड पेज है जिसमें मेरी जो आरटीआई की एप्लीकेशन थी 26/10/2010, फर्स्ट अपील 7/3/2011 और सेकंड अपील 24/9/2011। इसके लिए मैंने हाई कोर्ट में केस फाइल किया था CLP नंबर 6768/2012। इस केस को स्वीकार करके हाई कोर्ट ने राज्य सूचना आयोग को नोटिस दिया था और उसके नोटिस के बाद ही राज्य सूचना आयोग ने शिक्षा विभाग को नोटिस दिया, लेकिन उसके बाद भी शिक्षा विभाग ने सूचना उपलब्ध नहीं करवाई। ये नीचे उसी के बारे में सारा डिटेल से लिखा गया है। अब आपको इस रिजवाइंडर का अगला पेज दिखा देते हैं। ये रिजवाइंडर का तीसरा पेज है जिसमें पहले सारी डिटेल लिखी हुई है, जो कोर्सपोंडेंस हुआ था या पंजाब यूनिवर्सिटी से जो हमें सूचना मिली थी वो सारी डिटेल इसमें लिख दी गई है। इन्हीं के आधार पर नीचे रिक्वेस्ट की गई है जो दोषी ऑफिशियल हैं यानी कि राज्य जन सूचना अधिकारी जिन्होंने जवाब ही नहीं दिया था उसके खिलाफ कार्रवाई करके एक्ट की धारा 20(1) के प्रावधान अनुसार जुर्माना लगाने का कष्ट करें और जुर्माने की राशि हर्जाने के रूप में एक्ट की धारा 19(8)(b) के प्रावधान अनुसार मुझे दिलवाने का कष्ट करें। साथ में ये रिक्वेस्ट किया है कि कंप्लीट सूचना दिलवाने का कष्ट करें और ये भी रिक्वेस्ट किया है सुनवाई के समय राज्य सूचना आयोग के समक्ष मैं हाजिर होने में असमर्थ हूं क्योंकि मेरी घर की कुछ समस्या है।
लेफ्ट साइड में आप इसकी रीजॉइंडर की डेट देखेंगे 31/5/2012 और इसकी कॉपी भेज दी गई थी प्रथम अपील अधिकारी डीएससी हरियाणा पंचकुला के पास और दूसरी कॉपी भेज दी गई थी राज्य सूचना अधिकारी डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा शिक्षा सदन सेक्टर 5 के पास। राज्य सूचना आयोग के बाद शिक्षा विभाग ने जो जवाब दिया था उससे मैं संतुष्ट नहीं था क्योंकि मांगी गई सूचना नहीं मिली थी। इसलिए 31/5/2012 को मैंने राज्य सूचना आयोग के पास ये रीजॉइंडर भेज दिया था जिसके 3 पेज आपको दिखा दिए गए। अब आपको वो प्रमाण दिखाते हैं जिसके माध्यम से ये रीजॉइंडर भेजा गया था और राज्य सूचना आयोग में पहुंचने के प्रमाण भी आपको दिखा देते हैं। ये प्रमाण देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए ब्लेज फ्लैश कोरियर के माध्यम से ये रीजॉइंडर भेजा गया था। राइट साइड में रसीद का नंबर देखिए 1958211408, इसको आप नोट कर लीजिए। लेफ्ट साइड में देखिए डेट है 31/5/2012, उसके नीचे मेरा नाम दिया गया है, ये सेंडर का नाम होता है। बीच में देखिए राज्य सूचना आयोग SCO 70-71 सेक्टर 8C चंडीगढ़ और राइट साइड में देखेंगे ये सेंडर कॉपी यानी कि ये मेरी कॉपी है क्योंकि मैंने कोरियर भेजा था। अब ये दूसरी रसीद देख लीजिए जो थोड़ी ही अलग रंग में है। टॉप में देखिए ब्लेज फ्लैश कोरियर्स इसमें लिखा है। टॉप में राइट साइड में देखिए 1958211408, ये वही नंबर है जो ऊपर आपको हमने दिखाया था। लेफ्ट साइड में डेट देखिए 31/5/2012, उसके नीचे मेरा नाम है और बीच में देखेंगे राज्य सूचना आयोग हरियाणा SCO 70-71 सेक्टर 8C चंडीगढ़ और यहाँ नीचे देखेंगे राज्य सूचना आयोग की बाकायदा स्टैंप लगी है और जिसपे डेट डाल रखी है 1/6/2012 और राइट साइड में देखेंगे POD कॉपी, यानी ये वो रसीद है जो राज्य सूचना आयोग में गई थी। वहां राज्य सूचना आयोग में बाकायदा इसको रिसीव किया है, स्टैंप लगाई है, डेट डाली है और फिर वापस ये ब्लेज फ्लैश कोरियर के पास आ गई थी। 31/5/2012 को भेजा गया मेरा रीजॉइंडर जो राज्य सूचना आयोग को भेजा था उसके तीनों पेज आपको दिखा दिए हैं, भेजने की रसीद दिखा दी है और राज्य सूचना आयोग में इस रीजॉइंडर को 1/6/2012 को रिसीव किया था। बाकायदा राज्य सूचना आयोग की स्टैंप भी आपको दिखा दी है। अब आपको राज्य सूचना आयोग का फैसला दिखाते हैं जिसमें झूठ लिखा है। क्या झूठ लिखा है वो भी आपको बताते हैं। ये फैसले का पहले वाला पेज देख लीजिए। ये टॉप में देखिए केस नंबर 2403/2012 जिसके बारे में हमने रीजॉइंडर दिया था। लेफ्ट साइड में मेरा नाम है, मेरा पता है वर्सेज स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकुला और दूसरी पार्ट इसमें है फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी कम ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस ऑफ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हरियाणा शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकुला। ये रिस्पोंडेंट है यानी कि इनको जवाब देना है। या नीचे आके देखेंगे ऑर्डर में लिखा है कि जो मेरी RTI की एप्लीकेशन थी 26/10/2010 जिसमें सूचना मांगी गई थी 3 पॉइंट की और सूचना कहां से मांगी थी, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा पंचकुला से ये सूचना मांगी गई थी। ये नीचे वो तीनों पॉइंट दे दिए हैं। पहले पॉइंट में विज्ञापन संख्या 1/2005 की मेरिट लिस्ट मांगी गई थी। दूसरे पॉइंट के अनुसार विज्ञापन संख्या 1/2005 की मेरिट लिस्ट बनाने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी को जो खर्च दिया गया था उसके बाकायदा चेक नंबर या कितना पेमेंट किया था उसकी डिटेल मांगी गई थी। और तीसरे पॉइंट में विज्ञापन संख्या 1/2005 की मेरिट लिस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने बनाकर जब शिक्षा विभाग को भेजी थी उसके साथ एक कवरिंग लेटर रहा होगा, उस कवरिंग लेटर की कॉपी मांगी थी। ये फैसले का दूसरा पेज है जिसमें मेरी फर्स्ट अपील 7/3/2011 उसके बारे में लिखा गया है और मेरी जो सेकंड अपील थी वो थी 24/9/2011 को राज्य सूचना आयोग हरियाणा के पास भेजी थी। थोड़ा सा नीचे आके देखेंगे इसमें लिखा है अपेलेंट डिड नॉट फाइल रीजॉइंडर, यानी कि RTI कार्यकर्ता ने रीजॉइंडर नहीं भेजा है जबकि मैंने रीजॉइंडर भेजा था। आपको रीजॉइंडर के तीनों पेज दिखा दिए, रीजॉइंडर भेजने की रसीद दिखा दी है, रीजॉइंडर पहुंचने का प्रमाण दिखा दिया है जहां कमीशन की स्टैंप लगी हुई है और कमीशन ने उस पर बाकायदा डेट डाली हुई है। लेकिन फिर भी राज्य सूचना आयोग ने अपने फैसले में झूठ लिख दिया है। यहाँ आगे लिखा है जो सुप्रीडेंट था उसने सूचना प्रोवाइड की थी 3/5/2012 को, वो पेज भी आपको दिखा दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरिट सूची बनी ही नहीं। उसके साथ जो कवरिंग लेटर था 9/5/2012 का ये भी आपको दिखा दिया था। आगे लिखा है राज्य सूचना आयोग ने अपीलेंट यानी कि मेरे मोबाइल नंबर या मेरा मोबाइल नंबर लिखा है उस पर संपर्क किया था। ये बात सच है। राज्य सूचना आयोग की तरफ से मेरे पास फोन आया था, कमिश्नर ने मेरे से बात की थी, लेकिन आगे कमिश्नर ने फिर झूठ लिख दिया है। यहाँ लिखा है कि जो RTI कार्यकर्ता है वो बिंदु नंबर 1 और बिंदु नंबर 3 की सूचना से संतुष्ट है, जबकि मैंने फोन पर यह कहा था कि इन्होंने मेरे को मेरिट लिस्ट उपलब्ध नहीं करवाई है, ना ही कवरिंग लेटर दिया है और मैं सूचना से संतुष्ट नहीं हूं। फिर भी सूचना आयोग ने अपने फैसले में ये झूठ लिख दिया है। ये दूसरा झूठ है। केस नंबर 2403/2012 उसकी जो सेकंड अपील थी उसका निम्न प्रकार से निपटारा कर दिया है।
फैसले के पहले पॉइंट में लिखा है कि विज्ञापन संख्या 1/2005 से संबंधित चेक की डिटेल वगैरह अगर उनके पास है तो 3 वीक के अंदर उपलब्ध करवा दें, यानी कि मेरे पास भेज दें, और 4 वीक के अंदर अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट राज्य सूचना आयोग के पास भेज दें। दूसरे पॉइंट में राज्य सूचना आयोग ने शो कॉज नोटिस किया है आरटीआई एक्ट की धारा 20(1) के प्रावधान अनुसार, और ये लिखा है कि आपके ऊपर क्यों न जुर्माना लगा दिया जाए, जो कि ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, क्योंकि उसने सूचना देने में डिले की है। डिले ही नहीं किया, जवाब ही नहीं दिया था। और यहाँ लास्ट में लिख दिया है राज्य सूचना अधिकारी के लिए कि जो शो कॉज नोटिस है उसका जवाब फाइल करें 17/7/2012 तक, और इसकी सुनवाई की डेट रख दी 7/9/2012 को दोपहर में 1 बजे। वहां पर राज्य जन सूचना अधिकारी को हाजिर होने के ये आदेश दिए थे, और इस तरह से इसका ये फैसला सुना दिया गया है। लेफ्ट साइड में देखेंगे डेट इस फैसले की लिखी है 7/6/2012, और नीचे आके देखेंगे ये कमीशन की तरफ से स्टैंप लगी है, क्योंकि ये ट्रू कॉपी मेरे पास कमीशन ने भेजी थी। इस केस में राज्य सूचना आयोग का फैसला आपको दिखा दिया है, जिसमें राज्य सूचना आयोग ने अपने फैसले में 2 झूठ लिखे हैं। पहला कि मैंने रीज वेंडर नहीं भेजा, जबकि मैंने रीज वेंडर भेजा था। रीज वेंडर के तीनों पेज आपको दिखा दिए हैं, और रीज वेंडर की भेजने की रसीद आपको दिखा दी है। रीज वेंडर जो सूचना आयोग में पहुंचा है वो रसीद भी आपको दिखा दी है, जिसपे राज्य सूचना आयोग की बाकायदा स्टैंप लगी हुई है और तारीख डली हुई है 1/6/2012, यानी कि 7/6 की जो सुनवाई थी 2012 को, उससे पहले मेरा रीज वेंडर राज्य सूचना आयोग में पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी राज्य सूचना आयोग ने अपने फैसले में झूठ लिख दिया। दूसरा, राज्य सूचना आयोग ने अपने फैसले में झूठ लिखा है कि आरटीआई कार्यकर्ता यानी कि मैं पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 से संतुष्ट हूं, जबकि मैं पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 से संतुष्ट नहीं था, लेकिन फिर भी कमीशन ने झूठ लिख दिया, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 में विज्ञापन संख्या 1/2005 की मेरिट लिस्ट चाहिए थी, 3 में उसका कवरिंग लेटर चाहिए था, जिससे पता चलता पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने वो मेरिट लिस्ट कब शिक्षा विभाग को भेजी थी। इन सब को दबाने के लिए ही राज्य सूचना आयोग ने झूठ लिखा, क्योंकि राज्य सूचना आयोग के ऊपर भी हरियाणा सरकार का दबाव था। उनको मालूम था जैसे ही इसको ये सूचना मिलेगी ये हाई कोर्ट जाएगा और सीबीआई जांच की मांग करेगा। इसी कारण से ये सूचना को दबाने की कोशिश कर रहे थे। सूचना आयोग के फैसले के बाद हमने इसकी भी खबर अखबार में लगवाई थी, ये खबर देख लीजिए। राज्य सूचना आयोग नहीं दे रहा जानकारी, और ये अखबार है 2/7/2012 का दैनिक जागरण जींद, जिसको हम शॉर्ट में जींद जागरण कहते हैं, और ये दैनिक जागरण की विशेष खबर लगी थी। खबर में लिखा है माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा राज्य सूचना आयोग को सूचना देने का नोटिस जारी करने के बाद भी आयोग अब तक आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं करा पाया है। ये बीच में वो रसीद है जो हमने भेजी थी और राज्य सूचना आयोग के पास पहुंची हुई थी, ये रसीद भी आपको अभी दिखा दी थी। यहाँ राइट साइड में देखेंगे आवेदक ने हाई कोर्ट में 16 अप्रैल 2012 को याचिका डाली थी। हाई कोर्ट ने राज्य सूचना आयोग को 20 सितंबर का जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया था। इसके बाद आयोग ने प्रथम अपील अधिकारी व राज्य जन सूचना अधिकारी को नोटिस जारी किया था। सूचना मिलने या न मिलने को लेकर आवेदक को रीज वेंडर 5 जून तक आयोग को भेजना था, जो कि 31 मई 2012 को कोरियर से आयोग को भेज दिया था, जिसके साथ सबूतों के 15 दस्तावेज लगाए थे। यह रीज वेंडर 1 जून 2012 को उनके कार्यालय में पहुंच गया था। सूचना आयोग का फैसला आने के बाद मैंने राज्य सूचना आयोग को फिर से लिखा, और सूचना आयोग ने अपने फैसले में जो झूठ लिखा था उसके बारे में भी इसमें लिखा, क्योंकि अभी हमारा केस हाई कोर्ट में पेंडिंग था और हमने कोई कमी नहीं छोड़नी थी जिससे हम हाई कोर्ट में केस हार जाएं। इसलिए मैंने राज्य सूचना आयोग को फिर से एक रिजॉइंडर लिखा। अब वो रिजॉइंडर आपको दिखा देते हैं, ये रिजॉइंडर देख लीजिए। टॉप में देखिए राज्य सूचना आयोग हरियाणा SCO 70-71 सेक्टर 8C चंडीगढ़, और इसमें रिक्वेस्ट किया है कि जो आपका फैसला है 7/6/2012 को केस नंबर 2403/2012 में उस पर पुनर्विचार किया जाए। यहाँ उस फैसले की कॉपी लगा दी है। फैसले की तारीख थी 7/6/2012 केस नंबर 2403/2012, और उसकी कॉपी एज एनेक्सर P1 से P3 यानी कि 3 पेज का था, ये यहाँ पे लगा दी थी। और साथ में मेरे रिजॉइंडर की कॉपी लगा दी थी, उसको एज एनेक्सर P4 से P6 तक लगा है। ये रिजॉइंडर भी आपको दिखा दिया था जो 1 जून को राज्य सूचना आयोग के पास पहुंच गया था। इस रिजॉइंडर में आगे वो सारा घटनाक्रम डेट वाइज लिखा है जो इस केस से संबंधित था, जिसके पॉइंट नंबर 5 में ये स्पष्ट लिखा है कि हाई कोर्ट ने जब नोटिस इश्यू किया सीलूपी नंबर 67/68/2012 में, उसके बाद ही राज्य सूचना आयोग ने नोटिस आगे शिक्षा विभाग को दिया था। ये सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है,
मैंने जो रिजवाइंडर वगैरह भेजे हैं वो भी सब इसमें लिखे हुए हैं, और मेरा रिजवाइंडर कब राज्य सूचना आयोग के पास पहुंचा वो सारी डिटेल इसमें दी हुई है। पॉइंट नंबर 12 में ये लिखा है कि मैं राज्य सूचना आयोग के पास क्यों नहीं पहुंचा था, वो कारण बताए हैं, उसके बाकायदा मेडिकल प्रमाण लगाए हैं एज एनेक्सर P7 से P9 तक, जबकि मैंने अपने रिजवाइंडर 31/5/2012 में भी लिख दिया था कि मैं राज्य सूचना आयोग के समक्ष हाजिर होने में असमर्थ हूं क्योंकि मेरी घर की कुछ समस्या है, वो भी आपको दिखा दिया था। पॉइंट नंबर 13 में स्पष्ट किया गया है कि टेलीफोन पे सूचना आयोग से जो मेरी बात हुई थी उसमें मैं पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 से संतुष्ट नहीं था। इस रिजवाइंडर के पॉइंट नंबर 14 में लिखा है कि मेरा जो पहले वाला रिजवाइंडर है उसके पॉइंट नंबर 10 में ये स्पष्ट लिखा था कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने विज्ञापन संख्या 1/2005 की मेरिट लिस्ट बनाकर शिक्षा विभाग को भेज दी थी। बाकायदा उसके प्रमाण भी उस रिजवाइंडर के साथ लगाए थे, एनेक्सर P13 और P13A। और लास्ट में ये फिर रिक्वेस्ट की है कि आपका जो फैसला है दिनांक 7/6/2012 उस पर पुनर्विचार कीजिए और तीनों पॉइंट की मुझे पूर्ण सूचना शिक्षा विभाग हरियाणा से दिलवाने का कष्ट करें। लेफ्ट साइड में डेट देखेंगे 11/7/2012 और इसकी कॉपी प्रथम अपील अधिकारी को भी भेज दी थी। ये नीचे सेंटर में देखेंगे स्पीड पोस्ट के द्वारा इसको भेजा गया था, ये उस स्पीड पोस्ट की रसीद है। इस रिजवाइंडर के नीचे स्पीड पोस्ट की जो आपको रसीद दिखाई थी, हो सकता है उसमें आपको स्पीड पोस्ट का नंबर नजर ना आया हो या पढ़ने में ना आया हो, इसलिए उस रसीद को आपको बड़ा करके दिखा देते हैं। ये वो रसीद देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए स्पीड पोस्ट का नंबर है EH366784298IN और ये भेजा गया है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हरियाणा चंडीगढ़ को। ये चंडीगढ़ का बाकायदा पिन लिखा है। भेजा गया किसकी तरफ से? सुरेश कुमार जींद, यानी कि मेरी तरफ से ये भेजा गया है। और बाकायदा इसका वजन देख सकते हैं, 55 ग्राम इसमें वजन था क्योंकि इसके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगाए थे। और भेजने की तारीख देखिए 11/7/2012 दोपहर में 11:33 पर। स्पीड पोस्ट के द्वारा जो ये रिजवाइंडर भेजा था उसकी रसीद आपको दिखा दी है, नंबर आपको नोट करवा दिया है। अब आपको इसकी डिलीवरी दिखा देते हैं कि मेरा ये रिजवाइंडर राज्य सूचना आयोग के पास कब पहुंचा था। इंडिया पोस्ट की साइट से लिया गया प्रिंट आउट आपको दिखा देते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि मेरा रिजवाइंडर राज्य सूचना आयोग के पास कब पहुंचा था। ये वो डिलीवरी रिपोर्ट देख लीजिए। यहाँ टॉप में लेफ्ट साइड में देखिए इंडिया पोस्ट लिखा है, बीच में देखिए ये वही नंबर लिखा है जो आपको अभी रसीद में दिखा था, EH366742998IN। लेफ्ट साइड में बुकिंग की डेट देखिए 11/7/2012 और राइट साइड में डिलीवरी की डेट देखिए 14/7/2012। यहाँ नीचे आगे देखेंगे सेंटर में फिर वही नंबर लिखा है जो अभी आपको बताया था, और लेफ्ट साइड में डेट देखेंगे 11/7/2012, टाइम देखेंगे 11:33 पर जींद से इस आइटम को बुक किया गया था, यानी ये स्पीड पोस्ट भेजी गई थी। जींद से रोहतक होते हुए ये स्पीड पोस्ट चंडीगढ़ पहुंची थी। किस किस तारीख में कहां से ये स्पीड पोस्ट निकली थी ये सारी डिटेल इसमें दी गई है। और लास्ट में देखेंगे 14/7/2012 को ये स्पीड पोस्ट डिलीवर कर दी गई थी। कहां पर? राज्य सूचना आयोग हरियाणा के पास। आपको सारे प्रमाण दिखा दिए हैं कि आरटीआई के मामले में राज्य सूचना आयोग सोया हुआ था। हाई कोर्ट के नोटिस के बाद राज्य सूचना आयोग ने नोटिस दिया, लेकिन उसके बाद भी सूचना नहीं दिलाई। राज्य सूचना आयोग ने अपने फैसले में एक नहीं दो झूठ लिखे हैं, वो प्रमाण भी आपको दिखा दिए। उसके बाद मैंने राज्य सूचना आयोग को फिर से एक रिजवाइंडर भेजा जिसमें उसके फैसले को पुनर्विचार करने के लिए लिखा गया है, क्योंकि मैं आरटीआई के उस फैसले से संतुष्ट नहीं था। लेकिन उसके बाद भी राज्य सूचना आयोग ने कुछ नहीं किया, ना तो सूचना दिलवाई और ना ही राज्य जन सूचना अधिकारी के ऊपर जुर्माना लगाया, जबकि पिछले 2 साल से राज्य जन सूचना अधिकारी ने कोई जवाब तक नहीं दिया था, क्योंकि राज्य सूचना आयोग पर भी हरियाणा सरकार का प्रेशर था। इसीलिए राज्य सूचना आयोग भी खामोश था और राज्य जन सूचना अधिकारी पर भी कोई जुर्माना नहीं लगाया। अब सवाल उठता है, हाई कोर्ट में केस फाइल करने के बाद राज्य सूचना आयोग ने नोटिस दिया था, फिर सूचना क्यों नहीं दिलवाई और हाई कोर्ट ने इसमें क्या किया, ये जानने के लिए आप बड़े उत्सुक होंगे। ये वीडियो लंबी बन जाएगी, आगे क्या हुआ वो आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।